जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो वापस मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक इंसान हर बार नीच हरकत करता जा रहा है। इंसान करे तो करे क्या। मैंने खूब कोशिश भी की। मैंने कहा संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना सार नहीं रहेगा। लेकिन वो इस चीज में नहीं माने। इस बार उन्होंने क्या किया है, ये जो मेरी पुरानी वाली किताब आती थी, इसके ऊपर गुरु ज्ञान पब्लिकेशन लिखा हुआ है और संतोष जी की इसमें फोटो है। मैंने उनसे अलग होकर के यह किताब नई निकाल दी थी। ये इसमें सिर्फ मेरी फोटो है और धुरंधर बुक लिखा हुआ है। कवर पेज भी ये डिजाइन मेरा ही किया हुआ था। सब कुछ इसमें मेरा योगदान किया हुआ था। मैटर पूरा मेरा लिखा हुआ था। तो गुरु ज्ञान का वो मैटर कैसे हो गया। और गुरु ज्ञान ने क्या किया है, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संतोष जी ने इस किताब की रीप्रिंट करवाई है। पहले उन्होंने क्या किया, रिटर्न बताई थी कि 200-250 किताबें रिटर्न है। तो उन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 200-250 किताब बताई, तो उन्होंने 700-800 किताबें बता दी। 700-800 किताबें, क्योंकि मैंने एक बताया था कि 800 किताब का हिसाब बाकी है। अरे पैसों गए बाढ़ में, मुझे नहीं चाहिए पैसे, रख लो आप, मत देना मेरे को पैसे, मत करना हिसाब। पैसों के लिए कभी के शर्मा ने किसी के साथ ना वाद विवाद नहीं किया है। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। पैसे आज है कल नहीं है, और आज नहीं है कल हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है पैसों के लिए। तो उन्होंने 1100 किताब छपवाई है मार्केट में, और उसके बाद में उन्होंने कुछ किताबें और भी छपवाई है। टोटल उन्होंने किताबें छपा करके 700 किताब का इन्होंने स्टॉक किया। तो मेरे पास इनका डिस्ट्रीब्यूटर का आया कि 700 किताब रिटर्न आ गई। मैंने कहा 200 किताब से सीधा 700 किताब कैसे पहुंच गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं 700 किताब है, यदि नुकसान होता है तो के शर्मा वापस पैसे देने के लिए तैयार है। ये बात मैंने उनको कही थी। मैंने कहा, मैंने क्या किया, एक पहलू छोड़ दिया और वो मैंने गलत भी छोड़ दिया। मैंने उनको कहा कि ये किताबें आपने नई छपाई है, मैं इन किताबों की कार्बन डेटिंग कराऊंगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से पता करवाऊंगा। इन जो जितनी भी गड्डियां हैं उनमें से एक एक किताब लेके जाऊंगा। 30, 40, 50 हजार रुपया, लाख रुपए मेरे लग जाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इनकी कार्बन डेटिंग कराऊंगा कि इस किताब के ऊपर, पुरानी किताब मेरे पास पड़ी है, इसके ऊपर स्याही कब की लगी हुई है, और नई किताब जो आपने छपाई है उसके ऊपर स्याही कब की लगी हुई है, पता चल जाएगा। यदि पुरानी है स्याही लगी हुई, तो के शर्मा जितना भी घाटा हुआ है वो सहन करने के लिए तैयार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं चाहता कि किसी के घाटा हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब उनको लग गया कि नहीं छपा ली, और भाई यदि कार्बन डेटिंग करवा लेगा, और भाई को पता है करवाएगा के शर्मा। तो जब ये बुलाया जाएगा कि ये किताबें इतनी रिटर्न आई है, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। मेरे को क्या संतोष जी रिपोर्ट नहीं है क्या, आपके ऑफिस में क्या क्या होता है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आती क्या। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप क्या क्या मतलब राजनीति सोचते हो कि कैसे दबाऊं के शर्मा को। आपको पॉइंट मिल नहीं रहा। वो खूब कोशिश की, आपने किसी अध्यापक को बुला करके वीडियो बनाया, ये किताबें पढ़ी है, ये है वो है, हैं? कोई हद होती है, कोई सीमा है किसी चीज की। तो ये 700 किताबें छपा ली, छपा करके देखा कि ये बता देंगे हम कि इतनी किताबें रिटर्न आई है, काय का हिसाब है, ये है वो। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं कार्बन डेटिंग कराऊंगा। अब उनके गले में आ गई बात कि के शर्मा कार्बन डेटिंग करवाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब इन किताबों को वापस वो वीडियो अपलोड भी उन्होंने नहीं किया। अगर उनके फोन कोई जाके चेक कर सकता है तो उनके फोन में वो वीडियो पड़ा है। अब इन्होंने क्या किया, 700 किताबें, जो 1100 किताबें ये छपाई थी, ये किताबें इन्होंने मार्केट में सप्लाई कर दी कि क्या करो, इनको बेचो, बेच के वापस पैसा तो लाओ। भाई छपाई है तो पैसा तो लगा है उनका, तो पैसा लाओ। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में किताबें बेच दी।
मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि ये किताबें मार्केट में आई है। ये किताब देखो, ये पुरानी वाली किताब है, कई डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने दिया है, होलसेलर को दिया है। ये गर्ग बुक हाउस से आया है मेरे पास। किसी दुकानदार ने मेरे को भेजा था कि सर आपकी पुरानी वाली किताब भी अभी भी मार्केट में बिक रही है। मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने पता किया और मेरे को एक मेरे स्टूडेंट ने भी मेरे को चेताया था। आज नहीं, आज नहीं चेताया, 2 वीक पहले। कितने वीक पहले की बात है? 2 वीक पहले की बात है। देखो, ये मैंने एक वीडियो डाला था। इस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, सर इस बुक को बुक स्टोर पर भी अवेलेबल कराओ। आज बुक लेने गया था तो बुक स्टोर वाले वो पुरानी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वाली बुक ही बेचने में लगे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये ही बुक नहीं है उनके पास। वापस आ गया फिर मैं बिना बुक लिए। आपसे निवेदन है सर, बुक स्टोर के बारे में बता दीजिए, जयपुर में किन स्टोर पर मिल जाएगी? इस बच्चे ने मेरे से पूछा। तो मैंने इसको फिर रिप्लाई भी किया था। मैंने इसको रिप्लाई किया, मैंने देखा हो सकता है पुरानी किसी के पास 2-4 किताबें पड़ी हो, बेच रहा हूं। फिर एक बच्चे का इसके नीचे कमेंट आया, हाँ सर मैंने भी पूछी तो पुरानी ही दे रहे थे। फिर भी मैंने देखा कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा कौन से बुक स्टोर पर पुरानी वाली मिल रही है, नाम बताओ, मैं उनके पास नई वाली भिजवा दूंगा। मुझे तब तक तो इस राजनीति का पता भी नहीं था कि उन्होंने ये वार खेल दिया क्या। ठीक है, किताबें छपवा करके मार्केट में भिजवा दी क्या, मुझे पता नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि 2-4-5 पुरानी किताबें किसी दुकानदार के पास पड़ी होगी और वो चाहता है कि पुरानी मेरी निकल जाए। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा उनके पास मैं नई वाली भिजवा देता हूं, पुरानी मैं रिटर्न मंगवा लूंगा। ठीक है, और मैंने कहा कि बुक का आप नाम बताओ मेरे को। तो उन्होंने ये नाम बताया मेरे को। मैंने कहा कौन से बुक स्टोर पर है? वो कहाँ गया? हाँ, फिर इन्होंने मेरे को ये बात बताई कि रिद्धि सिद्धि चौराहे पर अग्रवाल बुक डिपो एंड स्टेशन पर भिजवा दीजिए, वहां पुरानी वाली मिल रही है। वहां पुरानी वाली मिल रही है, वहां आप क्या करो, ये भिजवा दो। तो मैंने कहा जयपुर में टोंक फाटक पर मिल जाएगी, सुभाष रोजगार सेंटर। ये उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हमारे आदरणीय श्रीमान जी, ठीक है, इन्होंने पुरानी किताबें प्रिंट करवा करके मार्केट में भिजवा दी। मेरे को तो पता तब लगा जब ये वाली सच्चाई मेरे सामने आई। ये वाली सच्चाई मेरे सामने आई कि ये किताबें बिक रही है आपकी मार्केट में, ये किताबें जा रही है, ये सारी किताबें होलसेलर वाले दे रहे हैं इनको। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने संतोष, गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। फिर मैंने संतोष जी को मैसेज किया, संतोष जी को मैंने मैसेज किया। मैंने कहा कि संतोष जी पैसों के लिए इतना गिर जाओगे आप? हद होती है किसी चीज की। पीडीएफ तो वायरल की, अब आप पुरानी वाली बुक प्रिंट करवा के मार्केट में सप्लाई करवा रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? है अन्य के ब्रो के शर्मा बावड़ो है, बेच ले श्यापा आपा दाम कमा ले श्या है। ऐसे तो ना आप कोचिंग वालों को बोलते हो कोचिंग वाले चोर हैं, ये है वो है। अब आप क्या हुई है बताओ मालिक? आपको कौन से शब्दों से सम्मानित किया जाए? आप खुद डिसाइड करना कि आपने जो जो शब्द कोचिंग वालों के लिए बोले हैं उनमें से आपके लिए कौन से शब्द आमंत्रित किए जाएं। शब्द नहीं बनते आपके लिए, तो इतनी हरामी पंथी की हद होती है। मैंने कहा हद होती है किसी चीज की। अब मैं भी मेरे सिद्धांत साइड में रखकर और हकीकत बता रहा हूं। बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि के शर्मा यूं ही कह रहा है,
हकीकत में मेरे सिद्धांत मुझे रोक रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं चेहरा ना उजागर करूंगा। भयंकर वाला मेरे में गुस्सा है। रख कर ही बातें करूंगा। मुझे अभी तक मेरे सिद्धांत ही रोक रहे थे, लेकिन अब नहीं रोकेंगे। अब मुझे उलावना मत देना, ये क्या कर दिया। अब आपका चेहरा सबके सामने आ गया, गुस्सा आ गया और अपन ने कह दी, और मैं अब इसके ऊपर कायम रहूंगा। साइड में कर दूंगा मेरे सिद्धांत जो भी है। आदाना खुला चैलेंज है संतोष जी। बच्चों को किस मुंह से चेहरा दिखाओगे? छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान रखना। एक के शर्मा नाम है मेरा। पाप लगेगा आपको, इतना भयंकर वाला पाप लगेगा कि जीवन में कभी सोच नहीं पाओगे कि ये मैंने क्या किया है। इतना गलत कर दिया आपने यार। इतना गिरोगे, इतना नीचे गिर जाओगे। हद होती है किसी चीज की भी, एक सीमा होती है किसी चीज की। कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ पैसों के लिए है। और ये आदमी कहता है कोचिंग वाले चोर हैं। कभी विकास सर, विकास जी गुप्ता, उनके बारे में बोल देता है, उसने मेरा मैटर कॉपी कर लिया है। स्प्रिंग बोर्ड ने मेरा मैटर कॉपी कर लिया, स्प्रिंग बोर्ड के बारे में बोल दिया। कभी उत्कर्ष के बारे में बोल दिया, कभी किसी और टीचर के बारे में। बहुत लोगों को आपने टारगेट कर लिया है संतोष जी। इस बार आपका सामना के शर्मा से हुआ है। छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में, कहां भी चले जाना। जयपुर छोड़ने के ऊपर विवश नहीं कर दो ना, तो मेरा नाम भी के शर्मा नहीं है। किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा अब तो मैं इस कंट्रोवर्सी से हट जाना चाहता था, लेकिन आपने ये काम करके किताबें प्रिंट करवा करके बेच दी यार। नीचता की हद पार कर दी आपने। तो कोई तरीका होता है किसी चीज का? पीडीएफ वायरल कर दी, चलो ठीक है। किताब बेच दी, चलो ठीक है। मतलब आप जो करो वो सत्य है, दूसरा करे वो गलत। और आप कहां से मैटर कॉपी करते हो ना, अब मैं लाऊंगा। आपने जो योजनाएं इस किताब में लिखी थी ना, कौन सी कोचिंग की आपने कॉपी की, सबूत पड़े हैं मेरे पास। और कैसे आपका चैनल उड़ा। अगर ये के शर्मा सबके सामने नहीं ला देना, तो मेरे को कह देना, ये ध्यान रखना। आप क्या करोगे? स्ट्राइक लगा दोगे? लगा देना। आप स्ट्राइक भी नहीं लगा सकते मेरे पे। हिम्मत है तो स्ट्राइक लगा के दिखा देना। आप नहीं लगा पाओगे आज स्ट्राइक, सबूत पड़े हैं मेरे पास। और कानूनी कार्रवाई करूंगा अब तो मैं, और ऐसी कानूनी कार्रवाई करूंगा, जीवन में किसी के साथ आप गलत करने लायक छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। किसी के साथ गलत नहीं करोगे। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, और बच्चों को चेहरा दिखाते हूं मैं तो छात्र हित के लिए कार्य करता हूं। टिंगरो रट लो, कोचिंग वाले लूट रहे हैं आपको, ये कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? औकात से बाहर काम कर रहे हो यार। है हिम्मत है तो किताब आपकी जो आई है उसकी डालो पीडीएफ। औकात में है तो आप छात्र हित के लिए, कितना छात्र हित के लिए कार्य करते हो पता लग जाएगा। कोई चीज की सीमा होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। सिद्धांत ध्यान रखना। अब के शर्मा ने अपने सिद्धांत साइड में कर दिया है। सुधर जाओ, अभी भी समय है। और मैंने आपको समय दिया है। मैंने आज वीडियो बनाया है, ये मैंने वेडनेसडे को, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन मैंने मैसेज किया था। और आज 2-3 दिन हो गए, मैंने कहा शायद किताबें वापस उठा लेंगे, कर लेंगे, है ना, सारा कार्य कर देंगे। लेकिन नहीं, न किताबें उठाई, न कोई बात। दुकानदारों को यही कह रहे हैं, बेचो बेचो बेचो, पैसे दो पैसे दो। तरीका होता है कोई चीज का भी। हट लेट जाशो इतना रुपया है, और लेट जाओ तो साफ गोना, पैसे कमाओ भाई, कोचिंग खोलो, पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर दो आप। आपने कभी जीवन में किसी चीज की एक इतनी सी पीडीएफ तो नहीं दी किसी बच्चों को फ्री में? मैं फ्री में पढ़ाता हूं, मैं फ्री में पढ़ाता हूं करते हो। ये जो 4 बार दिख रहा है ना, ये भी गोला देगा। ढंग का आदमी आज तक कदे पालो कौन पड़े सरो। ध्यान रखना, अभी भी समय है। 2 दिन का समय दे रहा हूं। जितनी भी पुरानी किताबें ना मार्केट में, हटवा लो।
और मेरे को सब पता है, हर चीज का पता है। भले ही मैं इस पब्लिकेशन लाइन में नया होगा, 2009 से पढ़ा रहा हूं, 2009 से। आप 16-17 में आए होंगे। 2009 जब खुद मैं सेकंड ईयर में था ना, तब से पढ़ा रहा हूं मैं कोचिंग में। पढ़ा करके अपने आप को ना जमीन से उठा करके ऊपर लाया हूं मैं अपने आप को, पढ़ा करके सब कुछ करके, मेहनत खुद ने की है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग मुंह उठा करके। आपके साथ काम कर लिया, ठीक है, भर्ती हो गई, मामला खत्म, मैंने मेरा पब्लिकेशन खोल लिया। या लिखित में आप करते, मैंने कहा आप लिखित में लाओ, इस बार लिखित में लिखो कि ये प्रावधान हो गए, के शर्मा बुक निकाल देगा आपसे। आप लिखित में नहीं, आप तो बस पैसे खाना चाहते हो। कितना खा लोगे, अब कौन खाने देगा। तो प्यारे साथियों, ये नई वाली किताब है और ये पुरानी वाली किताब है। मार्केट में भी आप जाएं, आप इसमें आपको योजना वगैरह सारी गलतियां प्रूफ रीडिंग की हुई है, सारी गलतियां हटा दी है। ये किताब ही आपको लेके आनी है, या आपके पास जो भी पुरानी किताब पड़ी है आप उस किताब से पढ़ सकते हैं। आपको किताब भी मेरी भी लाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर मैं आपको करवा दूंगा, मेरा वादा है, ये पूरी किताब मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा। लेकिन और एक चीज मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, मैंने ये वीडियो जितना ज्यादा हो उतना शेयर करना, क्योंकि लोगों तक, बच्चों के पास जानी चाहिए ये बात कि पुरानी किताब मार्केट में है, हमें नई वाली किताब लेनी है। दुकानदार को बोलो कि नई किताब दे, क्योंकि दुकानदार भी क्या करता है, इन्होंने इनके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट दे दिया होगा, जो भी है, क्या पता नहीं क्या किया होगा, मुझे तो नहीं पता। अभी मैं पता कर दूंगा सारी बातें, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, ध्यान रखना। अब आपने के शर्मा को ललकारा है, दोबारा गोच्छा आपने किया ना, ये गोच्छा उल्टा करके वापस नहीं डाल दिया ना, गोच्छा करके, तो देख लेना फिर। ये बहुत गलत किया आपने। लिमिट होती है, लिमिट आपने अपनी सीमा पार कर दी है इस बार। खत्म है कहानी, टाटा बाय बाय, नहीं करते, मन कह दिया। आ जाना आप भी। कोचिंग वाले चोर हैं आप, कितने साहूकार हैं, नजर आ रहा है यहां पर, कितने साहूकार आप, पता लग रहा है आपको। ठीक है, जयराम जी की धन्यवाद। किताब वीडियो शेयर कर दिया, टावर अंठा पड़ जावे, सब बच्चों को पता लग जाए कि ये नई वाली किताब तो तादरी पब्लिकेशन से आ चुकी है, वो ले ले। या आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से पढ़ ले, भाई खड़ा है आपका, पढ़ा देगा आपको। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।